तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं डेटा टाइप्स, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि डेटा टाइप्स होता क्या है। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि जब भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन को अगर स्टोर कराते हैं तो उसका कुछ टाइप होता है। किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन हो, अगर कोई नंबर है तो वो भी एक इन्फॉर्मेशन ही है। अगर किसी का नाम है, एड्रेस है, ठीक है, ईमेल आईडी है, तो वो भी एक इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उसका कुछ टाइप है। जैसे कि नंबर जो है वो एक नंबर है, नंबर के वे में है, ठीक है, डिजिट है। अगर कोई वो है, नाम है, नंबर है, तो एक सेंटेंस है, ओके, उसमें एक एक कैरेक्टर्स है, ठीक है। तो उनका भी कुछ एक टाइप है। तो उसी तरीके से ही जब हम कंप्यूटर की भाषा में बात करते हैं तो कंप्यूटर में भी कुछ एक टाइप है, जिसकी मदद से हम बताते हैं कंप्यूटर को कि ये इसका टाइप है, इस तरीके का टाइप है, ठीक है। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग, ठीक है। each variable in C has an associated data types, ठीक है। each data types require different amount of memory and has some specific operations which can be performed over it। अब डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप बेसिकली मैंने अभी आपको बता दिया, लेकिन डेटा टाइप को सी में हमें एक वेरिएबल के साथ यूज करना होता है, ठीक है। जब भी अगर हम वेरिएबल बनाते हैं तो उसका उसके साथ एसोसिएट करते हैं, उसके साथ लगाते हैं डेटा टाइप, कि वो जो वेरिएबल है उसका डेटा टाइप कैसा हुआ। क्योंकि हम जब भी अगर इंफॉर्मेशन स्टोर कराएंगे उस वेरिएबल में तो उसको हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरीके का, वेरिएबल को पता होना चाहिए कि यहाँ पे किस तरीके का डेटा स्टोर कराना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं, यहाँ पे दो टाइप्स होता है बेसिकली, डेटा टाइप्स होता है इसी लैंग्वेज में। जैसे एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, दूसरा होता है डेराइव डेटा टाइप, ओके। इस वाले लेक्चर में मैं आपको प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं जब आगे आपको बताने वाला हूँ एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, एनम एंड पॉइंटर के बारे में आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। ये लेक्चर हमारा थियोटिकल होगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम इसका प्रैक्टिकल करने वाले हैं इन सभी का। तो चलिए एक बार वन बाय वन देखते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होता है। इंट होती है, कैर होती है, फ्लोट होती है, डबल होती है, ठीक है। पहला हमारा है इंट। इंट को हम फुल फॉर्म बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर आर होल नंबर दैट कैन हैव बोथ जीरो एंड पॉजिटिव नंबर, ओके, एंड नेगेटिव वैल्यू बट नो डेसिमल वैल्यूज। फॉर एग्जांपल, इसमें इंटीजर में होता यह है कि इसमें हम जो नंबर स्टोर करवाते हैं, नंबर असाइन करवाते हैं, ये होल नंबर होते हैं, जीरो से लेकर जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव सब होता है। बट होल नंबर में आपको पता होगा कि हम पॉइंट वाला जो वैल्यू 0.5, 5.6 ऐसे कुछ पॉइंट में होता है, डेसिमल में होता है, वो नंबर्स नहीं होती इंटीजर्स में, ओके। इसका जो मेमोरी साइज होता है, अब ये क्या है, अब कुछ अटपटा था तो मैं आपको बताता हूँ, ये अटपटा नहीं है। जब भी अगर इंटीजर के साथ जो भी अगर वैल्यूज बनती है, वेरिएबल के साथ अगर कोई डेटा टाइप लग रहा है, जब भी अगर इंटीजर लगती है, तो अगर आप इसके अंदर वैल्यूज नहीं दे रहे हो, नहीं पास कर रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट जो मेमोरी में साइज लेगा वो 2 बाइट का लेगा, ठीक है। 2 बाइट कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा वो चीज़ नहीं है, लेकिन ये आपको जानना जरूरी है कि इंटीजर का कुछ अपना वैल्यू होता है स्पेसिफिक। सी में वैल्यू होता है 2 बाइट्स का, ये मेमोरी एज्यूम करता है, ठीक है। इसका जो रेंज होता है, रेंज कितना होता है, ठीक है, जो इंटीजर का है कुछ रेंज है, ये इतना रेंज तक नेगेटिव में ले सकता है, वैल्यूज को स्टोर कर सकता है, इतना, इससे ज़्यादा पॉजिटिव में ले सकता है। अगर इससे आप ज़्यादा लोगे तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, एरर देगा, ओके। इसका फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन क्या है? अगर इसको आपको कॉल करना होगा ना, अगर आपने डिक्लेयर कर दिया, अब आप इसको कॉल करना चाह रहे हो कि हाँ मुझे इसमें वैल्यू, वेरिएबल में जो प्रिंट किया, जो वैल्यू पास करी है उसको मुझे शो करके दिखाओ, तो ये इसकी मदद से, %d की मदद से या %i की मदद से आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। आप टेंशन मत लो, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ये सारी चीजें मैं आपको 1 बाय 1 करके दिखाऊंगा, ओके। बस इतना जान लेना कि इंटीजर जो वैल्यू होता है, इंटीजर में जीरो से पॉजिटिव, नेगेटिव सभी होते हैं, बस पॉइंट वाइज नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कैरेक्टर, द मोस्ट बेसिक डाटा टाइप इन सी। इट स्टोर ए सिंगल कैरेक्टर एंड रिक्वायर्ड ए सिंगल बाइट ऑफ मेमोरी इन ऑलमोस्ट ऑल कंपाइलर। कैरेक्टर का मतलब होता है कि 1 डिजिट, मतलब 1 कैरेक्टर, जैसे कि ये बेसिक लिखा हुआ है, ओके। बेसिक ये तो पूरे सेंटेंस हो गए, लेकिन कैरेक्टर में क्या है कि एक एक कुछ चीज को वो रखेगा, स्टोर करेगा, समझ रहे हो आप। सिर्फ बी को रखेगा, और जब भी कैरेक्टर यूज होता है वो सिंगल कोष्ट के अंदर होता है। आगे मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये 1 बाइट ही लेता है,
कहीं भी किसी भी कंपाइलर में 1 बाइट का ही लेगा, स्टोर अपने लेगा। इसका जो रेंज होता है -128 से लेकर +172 तक, 0 से लेकर 235 पर 55 तक आप ले सकते हैं, ठीक है। इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन होता है इसको कॉल करने का ऐसे होता है कि %c के नाम से हम इसको कॉल कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट, अगर आपने डिक्लेयर नहीं करा है तो, ओके। सेम ऐसा ही है फ्लोट का, इट इज यूज टू स्टोर द डेसिमल नंबर। अब इंटीजर में क्या था कि वो डेसिमल नंबर को स्टोर नहीं करता था, पॉइंट वाले नंबर को स्टोर नहीं करता था, लेकिन फ्लोट में क्या है कि इसमें आप डेसिमल नंबर को स्टोर करा सकते हो, जैसे कि 5.6789 पॉइंट आ रहा है ना, पॉइंट वाले नंबर को आप स्टोर करा सकते हैं इसमें। इस 4 बाइट का मेमोरी जो में लेता है, मतलब कंज्यूम करता है, और फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन %f होता है, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा डबल। इट इज यूज टू स्टोर द डेसिमल नंबर विथ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू विद द डबल प्रेसिशन। मतलब कि जो फ्लोटिंग नंबर से होते हैं ना, फ्लोटिंग वाले को भी ये, मतलब पॉइंट वाले वो भी स्टोर करके रखता है, ठीक है, और उससे ज़्यादा भी रख सकता है। ये 8 बाइट का होता है, और इसका जो फॉर्मेट होता है स्पेसिफिकेशन %IF होता है, ओके। अभी मॉडिफायर्स हैं कुछ सी लैंग्वेजेस में, जो कि आपको कैरेक्टर्स के और कुछ मैं बताता हूँ आपको। दिस आर कीवर्ड इन सी टू मॉडिफाई द डिफॉल्ट प्रॉपर्टी ऑफ इंट एंड कैर डेटा टाइप्स। देयर आर 4 मॉडिफायर इन सी में कुछ 4 मॉडिफायर है जो कि इंट और कैरेक्टर डेटा टाइप्स को कुछ बाय डिफॉल्ट इसको मॉडिफाई कर सकते हैं आप। जैसे कि सॉर्ट क्या है, इट्स limits user to store the small integer value from the -2768, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। It can be used only one integer data types। sort जैसे कि अब एक एग्जांपल है ये, ठीक है। अब क्या है कि जो इंटीजर में था हम इतना वैल्यू कर सकते थे, लेकिन सॉर्ट में जब हम करेंगे माई सॉर्ट द वैल्यू इज इक्वल टू 18, ठीक है। अब लॉन्ग में क्या है, हमने शॉर्ट में डिक्लेयर किया जब हमें पता है कि इंटीजर में हम इतना बड़ा कर सकते हैं, लेकिन हमें उतनी बड़ा नंबर की जरूरत ही नहीं है, हम क्यों खामखा उसको उतना बड़ा वैल्यू एज्यूम करने दे, उतना स्टोर मेमोरी लेने दे। तो हम क्या करते हैं कि शॉर्ट यूज करते हैं इंट के साथ, ताकि ये छोटा हो जाए, ठीक है। एक आता है लॉन्ग, ठीक है। इट ऑल अलाउ यूजर टू स्टोर वेरी लार्ज नंबर्स, ये बहुत लंबा नंबर्स को स्टोर करा सकता है, 9 मिलियन एंड ट्रिलियन तक, ठीक है। ये रहा सिंटेक्स हमारा। लॉन्ग इज यूज टू इंस्टेंट ऑफ द लॉन्ग इंट। जैसे कि ये देखो लॉन्ग माई, ये तो आप वेरिएबल नेम है, ठीक है। ये हमारा होता है डेटा टाइप, ये होता है हमारा वेरिएबल, और ये होता है हमारा वैल्यू, और ये होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, जो मैंने आपको पहले बताया रखा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा साइंड। इट इज अ डिफॉल्ट modifier of the integer and character data type. No modifier is specified. It says that user can store negative and positive values. असाइंड में क्या है कि हम इंटीजर कैरेक्टर डेटा टाइप्स को मॉडिफायर, इफ नो मॉडिफायर इज स्पेसिफाइड, अगर कोई मॉडिफायर स्पेसिफाइड नहीं है तब, ठीक है। साइंड इंट माई, ये वैल्यू वेरिएबल नेम हो गया, ये देखो -55544, साइंड इंट 544। Both of the statement have some meaning even without signed and modifiers. Unsigned कुछ है हमारा, when user intend to store only positive values, अगर आपको चाहता है कि हमारा सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज स्टोर करके रखे, तो देन गिविंग डाटा टाइप्स इंटीजर एंड कैरेक्टर्स में अनसाइंड लिख देना है, फिर उसके बाद इंटीजर, उसमें फिर आप पॉजिटिव वैल्यूज ही इसमें स्टोर करा सकते हो, नेगेटिव स्टोर नहीं करा सकते, ठीक है। तो ये हमारे कुछ डेटा टाइप्स थे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। एंड में हमारा होल नंबर होता है, ठीक है। बस आप ये 3-4 चीज़ें जान लो, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आगे चल के आपको ये सारी चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएगी। प्रैक्टिस कराना आपको इतना वो इसका ज़रूरत, मतलब डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप अगर डेफिनेशन के लिए पढ़ रहे हो, अगर आप इंटरव्यू के लिए पढ़ रहे हो, तो बेसिकली आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कैरेक्टर में सिंगल एक कैरेक्टर होता है, सिंगल कोट्स में, जिसको हम स्टोर कर रख सकते हैं। शॉर्ट में हम डेसिमल नंबर्स भी रख सकते हैं, डबल्स में यूज टू डेसिमल नंबर्स एंड फ्लोटिंग नंबर्स भी रख सकते हैं, ठीक है। ये 4 मेन थी, आगे चल के मैं आपको स्ट्रिंग भी बताऊंगा, और भी है तो उन सब के बारे में आपको बताऊंगा। ये बेसिक सिर्फ सी में डेटा टाइप्स थे, ओके। आई होप आपको समझ में आई होगी।
Thank you so much.